चलिए आज ले चलते हैं आपको हल्दी सेरेमनी में। कि जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें हल्दी सेरेमनी में जाना है। तो बस यहाँ हम पहुँच गए हैं हल्दी सेरेमनी में। और यहाँ हम दुल्हन को फूलों से, वैसे तो आजकल आर्टिफिशियल चल रहा है, लेकिन हम लोग ओरिजिनल फूलों से उसको सजा रहे हैं। और यहाँ दुल्हन की बड़ी सिस्टर ठुमक ठुमक कर रही हैं और मम्मा से अपनी बात कर रही हैं, और हम दोनों देवरानी जेठानी उसको सजाने में लगी हुई हैं। बताइएगा हमारी दुल्हनिया रानी कैसी लग रही है। ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेहंदी शादी में थोड़े बिजी हो गए थे। शादी थी 28 की, और आज हल्दी सेरेमनी की वीडियो आप लोगों के पास जा रही है। तो और शादी की वीडियो आपके पास कल जाएगी। तो आप लोग बताइएगा हल्दी सेरेमनी वाला ब्लॉग मेरा कैसा गया, और शादी वाला तो कल आएगा, तो कल देख के बताइएगा। तो यहाँ हम लोग बन्नी को तैयार कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे लोग थे गली के। ये मेरी ननद लगती हैं जो घर के जस्ट पास में ही रहती हैं, और हम लोगों ने इनको शुरू से देखा है, और ये हमारे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। सोच के भी बहुत अजीब लगता है, जिन्होंने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, हम लोग सब उनको छोड़ के दूसरे के घर चल जाते, जिनको हम जानते भी नहीं पहचानते नहीं। वही हमारी दुनिया संसार सब कुछ हो जाता है। हम अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के घर चल जाते, और क्या बताएं, सोच सोच के ना बड़ा अजीब लगता है कि मतलब इतने बड़े हुए, माँ बाप ने हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, हम जो चाहे जैसा चाहे करे, पढ़े लिखे, खेले कूदे, और अब शादी के बाद किसी और के घर जाना, फिर वहाँ पे एडजस्ट होना, ऐसा सिर्फ हम लड़कियों के साथ, हम लेडीज़ों के साथ ही क्यों? भगवान ने कैसी रीति रिवाज बनाए हैं। तो चलिए अब हल्दी वल्दी लग चुकी है। हल्दी लगने के बाद हमारे यहाँ चुमन विधि होती है, जिसमें चावल लिए जाते हैं, और 5 औरतें मिलके, 5 या 7 औरतें मिलके सोने की रिंग डाल देती हैं चावल में, और उससे चुमन विधि करती हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी मैं चुमन विधि कर रही हूँ। चुमन विधि करने के बाद डांस प्रोग्राम होने लगेगा, और फिर मेहंदी वाली रस्म भी होने लगेगी। चुमन विधि किस किस के यहाँ होती है? वैसे मोस्टली चुमन विधि तो यूपी बिहार और गोरखपुर की तरफ ज़्यादा होती है, तो हम लोग वहीं से हैं, गोरखपुर से, तो इसलिए हमारे यहाँ मोस्टली होती ही है। हम लोगों के टाइम में पहले ऐसे ही हल्दी नहीं लगती थी। पहले हम लोग जैसे कपड़े पहने हुए थे, पुराने वाले कपड़े पहन के, और वो जब तक शादी नहीं होती थी तब तक वही कपड़े में रहते थे, उसी में हल्दी, उसी में उपटन वगैरह सब उसी में लगता था। अब ऐसा हो गया कि हल्दी के लिए अलग ड्रेस, मेहंदी के लिए अलग ड्रेस, मोस्टली फिर पार्लर जाओ तो अलग, फिर लहंगा वहंगा, ऐसे। पहले एक ही ड्रेस में कितने 2-3-4 दिन रह जाते थे, उसी में वो जब शादी के वाले दिन जब नहाते थे तो वो ड्रेस फिर खोलते थे, फिर जिनकी जैसे शादी वादी नहीं होती थी वो ड्रेस वो ले लेती थी, फिर वो लोग यूज़ करते थे। ऐसा कहावत है हम लोगों के यहाँ। तो यहाँ मेरा बेटा भी तैयार डांस करने के लिए, बहुत मन मौज है इसको, अगर बोलो डांस करने के लिए तो नहीं करता है, और आज अपने मन से डांस करने लगा, मट्ठी खाते खाते डांस करने लगा। और फिर इसके बाद हम लोग चले गए नीचे बच्चों को खाना वाना खिलाने, चाय वाय बनाने। तो तब तक मेहंदी की तैयारी हो गई। अब येलो से ग्रीन ड्रेस में आ गई बन्नी हमारी, और वहाँ हल्दी से मेहंदी होने लगी। हम लोग चाय पानी पिला के यहाँ में सबको चाय वाय सर्व करके आके पीछे बैठे। पीछे जगह नहीं थी, इतनी सारी लेडीज़ें हो गई थी, तो वही थोड़ा हंसी मजाक होने लगा। फिर मेरा बेटा आके मेरे पास बैठ गया। फिर बस उसके बाद जो डांस वांस होने लगा, हम लोग कुछ देर डांस देखे, फिर कुछ देर बाद हम लोगों ने भी डांस वांस की। मेहंदी तो वैसे रात में लगी थी, लेकिन फ़ोटोशूट करने के कारण मेहंदी जैसे शो ऑफ करते हैं उस टाइप से हो गया कि भी हाँ मेहंदी लग रही है बन्नी को। मेहंदी मोस्टली वैसे रात को दुल्हन वगैरह रात को ही लगा लेती हैं, जिससे कलर अच्छा आता है। तो ये बन्नी की बड़ी वाली दीदी और एक पास में जो ये बन्नी है वो उनकी बुआ लगती है, ग्रीन ड्रेस वाली की। तो ये सब मिलके डांस वांस करने लगे। और डांस से तो मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे कोई कह नहीं दे कि डांस करो,
क्योंकि मुझे डांस ही नहीं आता इसलिए। तो यहाँ पे बस डांस वांस हो गया। डांस वांस होने के बाद दोनों बहनें मिलके स्टेज तो डांस कर दी। स्टेज तो डांस के बाद फिर सब लोगों ने धीरे धीरे करके हमारी दुल्हनिया ने सबको खड़ा किया कि प्लीज़ भाभी लोग डांस कर लो, अब फिर कब मौका मिलेगा। तो धीरे धीरे करके सब ने खूब डांस किया, एंजॉय किया। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैं व्लॉग शादी वाला नेक्स्ट डालूँगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप डांस स्टार्ट कर दिया। ग्रुप डांस करते करते फिर थोड़ी देर बाद मैं भी आ गई। मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, जैसा आता है वैसा। अभी मैं ये सोच ही रही थी, तब तक हमारी ननद रानी ने हम सबको इकट्ठा किया और बोला चलो आज किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चलो सब डांस करो। तो हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए और ग्रुप डांस करने लगे। जिसको जैसा आया वो अपने मटक मुटुक के जैसा आया वैसे डांस करने लगा। साथ में हमारी दुल्हनिया रानी भी डांस की। चलिए आगे देखते हैं इनका डांस। तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया कि जिसको डांस नहीं आता तो उसने भी डांस किया, और डांस से ज़्यादा हम लोगों को हंसी आ रही थी अपनी डांस देखकर। और वाकई में जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी अपना डांस देखकर, क्योंकि हम लोगों ने कभी डांस नहीं किया और फिर एकदम से डांस करने लगे। यहाँ तक कि अभी मेरे भाई की शादी थी, उसमें भी मैंने डांस नहीं किया, लेकिन अब ननद की शादी में डांस तो बनता है और उन्होंने भी मुझे छोड़ा नहीं डांस करना है। तो यहाँ मेरा डांस कंप्लीट हो गया। फिर मैंने इनके जीजू को पकड़ा, अपने नंदोई जी को, मिला चलो आप भी डांस करो। तो यहाँ फिर ये हमारे नंदोई जी, ननद और बड़ी वाली ननद, तीनों ने मिलके खूब अच्छा डांस किया। सब लोगों ने बहुत वाई करी। और फिर पता है मेहंदी तो है ना रात में लगाई थी, लेकिन ये फ़ोटो वोटो करने के चक्कर में थोड़ा तामझाम अभी कर लिया और फिर ड्रेस अभी चेंज कर लिया, क्योंकि रात में ही मेहंदी मोस्टली सही लगती है। और हम लोगों ने हल्दी भी थोड़ी थोड़ी लगाई, क्योंकि फिर पार्लर जाना था, उसको पार्लर में तैयार होना था। फिर हल्दी का कलर इतनी जल्दी जाता नहीं है, तो आजकल पहले तो बहुत लगाते थे हल्दी से सब लोग खेलने लगते थे होली के जैसे, लेकिन अब उतना नहीं चलता है। अब सिर्फ नाम करना होता है शुभ के लिए, तो बस इसमें वही हुआ। तो ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा। और मैं शादी वाला व्लॉग तो वैसे भी कल ऐड करूँगी। और ये व्लॉग शादी तो वैसे 28 तारीख की थी, लेकिन ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एडिटिंग के चक्कर में। और फिर मोस्टली कल 28 के बाद 29 को इतनी बारिश थी, लाइट नहीं थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। कितनी कोशिश कर लो लेकिन ब्लॉग रेगुलर हो ही नहीं पाता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कभी कुछ दिक्कत कभी कोई दिक्कत। लेकिन चलो जैसा चल रहा है वैसे कोशिश करते हो। लेकिन इस बार मैं बंद नहीं करूँगी, चाहे 1 या 2 दिन बाद मेरी ब्लॉग जरूर जाएगा। सोचा था जैसे जैसे ये सॉन्ग है वैसे वैसे ही वॉइस डाल दूँ। सॉन्ग वाला गाना जो है वो पूरा वैसे ही डाल दूँ, लेकिन क्या है कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस एडिटिंग करनी पड़ गई। ये तो मैंने सोचा था कि वैसे ही डाल दूँ, फिर मैंने सोचा जो इन्जॉयमेंट हुआ है वो सब वैसे ही डाल दूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि शायद उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें हो जाती हैं आगे पीछे, इस वजह से। तो फिर मैंने चलो मतलब जैसा आएगा वैसे कर देते हैं एडिटिंग, क्योंकि इतना बोल पाना मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा अटक जाती कि अब क्या बोलूँ, तो इसलिए फिर इन दोनों ने डांस करके पूरा जो सोने पे सुहागा 4 चांद लगा दिया। 4 चांद लगने के बाद हम लोग फिर थक गए थे, तो थोड़ा आराम कर लिया। और डांस प्रोग्राम तो पूरी रात भर चला। फिर अगले दिन शादी थी, विदाई थी। एक्टिंग अच्छी कर रहे
ब्लॉग को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।